What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 18th of May. And first of all, apologies for not coming out with the regular format of intro video and then the screen recording because कुछ renovations चल रहा है trading space में and because of that the place is a mess. And this is gonna be the situation for the next couple of days. Probably from Thursday onwards, we'll get the रेगुलर फॉर्मेट गोइंग ऑन. सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हमको काम चलाना पड़ेगा. एंड टुडे द मार्केट्स ओपनड विथ अनदर गैप डाउन एंड अगेन मंडे गैप डाउन जो होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इवेंट. एंड व्हेन वी मेड द वीडियो यस्टरडे, जस्ट मैंने कल आफ्टरनून रिकॉर्ड किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी था वो 50-60 पॉइंट्स कहीं ना कहीं हायर दिखा रहा था. बट लेटर वी गॉट द न्यूज़ ऑफ यूएई गेटिंग बॉम्ब्ड एंड सम बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड नियर देयर power plant and all that, and that suddenly turned the global sentiment into negative and we opened with a decent amount of gap down. Almost 24,500 के नीचे हमने ओपन किए थे. एंड इफ़ यू नोटिस कहीं ना कहीं हमने एक रेंज शिफ्ट दिखाया है कि पहले जो रेंज था 23,800 से लेके 24,500 के बीच, अब जो रेंज हुआ है 23,250 से लेके 23,800 के बीच. तो until unless we get a close below 23,200 और 23,900, मार्केट्स कहीं ना कहीं इस 600 पॉइंट के रेंज में थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी दिखाने वाली है. सो इफ़ वी गो इन टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड इफ़ यू नोटिस मार्केट्स जैसे ओपन किया आज एंड ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद भी लाइक वी गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेल ऑफ. ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने को मिला 23,500 से लेके ऑलमोस्ट 23,300 के आसपास. एंड हमने ये डिसाइड किए थे कि इसके आसपास हम लोगों को एक बुलिश ट्रेड्स भी लेना चाहिए. एंड वहाँ से मार्केट्स एकदम रिवर्स मारा एंड इट वाज a pretty strong short covering rally बोलने दो या by the tip kind of a phenomenon बोलने दो, because 23,300 से लेके 23,700 तक ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट का एक रैली देखने को मिला and the markets have given the close almost at their day's high. So high probability that tomorrow also we're gonna see some sort of a gap up open and markets ने almost 400 पॉइंट का एक रैली दे चुका है. तो probably markets इस रेजिस्टेंस के आसपास एक रेजिस्टेंस दे because tomorrow is Nifty's weekly expiry and weekly expiry generally थोड़ा volatile होता है. यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैपिंग करके मार्केट फिर से रिवर्स कर देता है and the premiums will spike and the gamma explosions and all that similarly expiry nonsense. So to talk about the straddle, तो straddle जो था 320 पे क्लोज दिया था on Friday and of course overnight uncertainty का ही ज़्यादातर प्रीमियम रिस्क रहता है and because of that 60-70 पॉइंट का एक वीकेंड क्रश देखने को मिला. The markets, the straddle opened at somewhere around 275 and yes we got almost 70 points of crush. बीच में थोड़ा बहुत विप्सा भी हुआ था at the money straddle and at the money IVs थोड़ा बहुत विप्सा किए थे, but nonetheless we got a decent 70 point crush. but अगर ये 70 point crush आपको चाहिए as a pure delta neutral trader then आपको almost 200 point down move and 400 point up move and in between 100 point of choppiness को झेलना पड़ता है. almost 700-800 point का swing झेलना पड़ता है, तब जाके आपको 60-70 points का एक प्रीमियम आपके हाथ में आने वाला है. So definitely if you are not on the right side of the volatility and if you are purely delta neutral, ये जो 70 पॉइंट का जो क्रश है वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ पूरा दिन डेल्टा न्यूट्रल करने में जो कॉस्ट लगता है उसमें चला जाएगा. सो टुमारो इज अगेन निफ्टी एक्सपायरी एंड स्ट्रैडल 206 पे क्लोज हुआ है. सो मोस्ट प्रोबेबली विल सी अ स्ट्रैडल ओपन समवेयर सब 140 रुपीज़, 140 के नीचे ही स्ट्रैडल ओपन होने वाला है एंड इवन दैट इज अ प्रेटी अंडर प्राइसिंग ऑफ रिस्क. आप देख सकते हैं कि लाइक मार्केट्स 250 पॉइंट एंड 400 पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि जैसे हलवा है एंड 150 पॉइंट पे अगर स्ट्रैडल मिल रहा है या 160 170 पे भी अगर स्ट्रैडल मिल रहा है देन ऑल्सो इट कंसिडर इट एक्सट्रीमली लो प्रीमियम. तो कल के लिए एक फेवरेबल सिनेरियो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट वॉल ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट गामा ट्रेडर्स के लिए ये होगा कि मार्केट्स कहीं ना कहीं 23,700 के आसपास खुले तो देन हमारे पास एक डिसेंट रेंज मिल जाता है, दैट इज 23,600 एंड 23,830. दैट इज 130 पॉइंट ऑन द अपसाइड एंड 130 पॉइंट ऑन द डाउन साइड. तो इनिशियली हम लोग एक फर्स्ट टिक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 150 रुपीज़ पे अगर स्ट्रैडल मिल रहा है. तो बेसिकली 23,850 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं देता एंड 23,600 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं देता ऑन अ 5 मिनट कैंडल टाइम बेसिस, तो हम लोग इस स्ट्रैडल को होल्ड करना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया है. यू कैन नोटिस, थोड़ा बहुत मैं जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा कि पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक आया एंड देन दैट रेजिस्टेंस गॉट टेकन आउट एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ से आके थोड़ा बहुत डिमांड दिखाया है. सो दिस लेवल विच ऑल्सो हैपन्स टू बी अ प्रीवियस स्विंग, सो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. 23,600 लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए. सो इफ
टुमारो द मार्केट गैप्स अप, तो ये गलती मत करना कि मार्केट आज का क्लोज के आसपास बाउंस होगा, तो मोस्ट प्रोबब्ली जब मार्केट नीचे आना शुरू करेगा तो मोस्ट प्रोबब्ली 23,600 पे आएगा एंड देन यहाँ पे हम लोगों का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन बन जाता है टू गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स। ठीक है, तो अच्छा सिनेरियो ये है कि थोड़ा गैप अप खुल जाए एंड पहले फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर ये जो हाई है इस हाई को मतलब थोड़ा बहुत हिट कर जाए एंड यहाँ से मार्केट अगर वापस रेंज के अंदर आ जाता है तो देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट ट्रेडिंग दिस पर्टिकुलर रेंज एंड 23,600 को हम लोग एक्सपायरी का बॉटम मान के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से व्हाटएवर द न्यूज़ इट इज एंड व्हाटएवर द पॉजिटिव सेंटिमेंट इट इज, अगर मार्केट इसके आसपास ओपन करता है एंड 9:30 के पहले यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है देन डेफिनेटली वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। नाउ दूसरा एक और यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है अच्छा वाला ट्रेड, वो है अगर मार्केट गैप डाउन, बड़ा वाला गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से 23,500 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो देन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट 150 रुपीज का जो स्ट्रैडल मिलेगा ना, तो देयर विल बी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्क्यू एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग्स है वो लोग थोड़ा फंस जाएंगे यहाँ पे, अगेन थोड़ा बहुत मतलब स्क्यू डेवलप हो जाता है तो ओटीएम ऑप्शंस पे थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग आपको मिल सकता है, तो यू कैन ट्रेक अ 200 पॉइंट्स ट्रायंगल लाइक 23,700 का कॉल्स बेच सकते हैं, 23,300 का पुट बेच सकते हैं एंड वंस द मार्केट कम्स हियर यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू एक्चुअली बाउंस बैक। तो एक गैप डाउन भी खुलता है तो मार्केट्स के पास एक डिसेंट रेंज है, थोड़ा बहुत वाइड रेंज है, 200 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 200 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, बट अगर मार्केट गैप अप खुलेगा देन मार्केट्स के पास एक लॉजिकल रेंज जो बनता है वो 150 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 150 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड। सो अगर कल एक्सपायरी थोड़ा बहुत शांत रहना चाहिए तो देन मोस्ट प्रोबब्ली द मार्केट हैज टू गैप अप समवेयर अराउंड 23,750 के आसपास एंड देन यहाँ पे हिट करके मार्केट वापस आना चाहिए एंड देन अगेन 23,600 को हिट करके वापस ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलता है दैट इज 23,600 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है देन ऑल्सो द मार्केट्स विल बी वोलेटाइल टू साइडवेज टू वोलेटाइल, बट द वोलेटिलिटी का जो रेंज है वो थोड़ा ज्यादा होने वाला है, 200 पॉइंट का रेंज होने वाला है ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड, तो इसके बीच में आपको होल्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जनरली अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन आईड वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली पिक अ पर्टिकुलर रेंज, ईदर दिस रेंज और दिस रेंज। तो जिस रेंज में मार्केट 10 o'clock के आसपास ट्रेड करना शुरू करेगा then I'd want to trade that particular range। ठीक है, तो कल के लिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स में अवॉइड करूंगा, ओनली दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट ट्रेड दैट इज मार्केट्स यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर ये जाता है देन ओनली आई ट्रेड द ब्रेकआउट एंड एक और जो ट्रेड है ब्रेकआउट ट्रेड है बट अगेन आईड बी ट्रेडिंग विथ हाफ द साइज बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट गैप अप के दौर पे बहुत ज्यादा लाइक एक ट्रैवल कर चुका होता है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट होते हुए नजर आता है। दैट इज वाई अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है दैट इज 23,800 के आसपास ओपन होता है एंड 23,800 को ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली एक ट्रेड 23,800 पुट्स को शॉर्ट करके हम लोग ट्रेड करना चाहिए, बट यहाँ पे फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ब्रेकआउट फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज मोटा मोटी माई प्लान फॉर टुमारोज एक्सपायरी एंड अगेन पोस्ट 2 o'clock गामा मूव्स इट इज़ काइंड ऑफ अ गिवन एंड 2 o'clock के बाद शॉर्ट करके पैसे नहीं बनने वाला है, 3 o'clock के बाद भी मार्केट्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है एंड एवरेजिंग के टाइम के बाद भी जो 10 रुपीज़ का ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं 100 पहुंच रहा है एंड वापस जो 5 रुपये का ऑप्शन है वो उल्टा के वापस आके वो 50 रुपीज़ पहुंच रहा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ केओटिक पोस्ट 2 o'clock। सो पोस्ट 2 o'clock पे इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड टू लूज मनी, आई हैव स्टार्टेड टू गिव बैक माई MTM टू द मार्केट्स। सो अगेन आई एम फिगरिंग आउट लाइक the new ways to actually trade post 2 o'clock on expiry day. But before 2 o'clock, as I've explained, these are my plan of actions for tomorrow. So I'll see you after tomorrow's expiry day. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.